बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज दो तीन मौजू के ऊपर बात करनी है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो तहरीक-ए-लब्बैक के दो सीनियर रहनुमा, एक की शहादत हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक के ऊपर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह की ज़ात ने उसे महफूज रखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। मंडी बहावलदीन में जो हो रहा है, नईम चट्टा साहब जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो हालात बने हुए हैं, उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं। कुछ तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर अपने हलकों से तनकीद भी हो रही है। और सबसे पहले जिसके ऊपर बात करनी है वो ये है कि कल साद रिजवी साहब ने इंटरव्यू दिया है उसामा जैद को। उसामा जैद एक ऐसा यूट्यूबर है कि जो ज़ाहिरी सूरत में तो वो तहरीक-ए-लब्बैक का है करता है, लेकिन असल में वो तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर तनकीद करता है। उसके ऊपर 10 मिनट का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में चंद एक सवाल थे, तीखे सवाल थे, बहुत जबरदस्त जवाब दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने। लेकिन उन दो सवाल जो ऐसे थे जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। एक तो उसामा जैद ने कहा है कि खासकर जो मेरे अंदर भी एक गिल्ट थी, मुझे कंफर्मेशन नहीं थी और मेरे दिल में मैंने इस खबर को छुपा के रखा हुआ था, जो मैं गलत समझ रहा था, लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब ने उसको क्लियर कर दिया। जो तहरीक-ए-लब्बैक का तर्जमान था डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, उसने हरमीत सिंह को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दौरान उसके मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए थे। फिर बाद में उसने आके कैमरे के सामने मुआफ़ी भी मांगी थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यार एक आदमी से गलती हो गई है और वो अपनी गलती और मुआफ़ी कारकुनों से भी मुआफ़ी मांग रहा है, अल्लाह से भी मुआफ़ी मांग रहा है। तो मेरा ख्याल है उसकी अब इतनी ज्यादा ट्रोल नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मुझे इस चीज की कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि मैं ये सोच रहा था कि मरकज से इससे इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि हरमीत सिंह का जो प्रोग्राम था वो भी डिलीट करा दिया गया उसके चैनल से। और हरमीत सिंह ने कहा था कि मुझे मरकज से हुक्म आया है तहरीक-ए-लब्बैक की तरफ से कि आप इस प्रोग्राम को डिलीट कर दें। वो तो कुछ और समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि मैं एक सिख हूं इसलिए। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि ये मसला ये नहीं है, मैंने ट्वीट भी किया था, उसको जवाब भी दिया था, फिर उसने लाइक करके कंफर्म भी किया था। तो मैंने कहा था ये मसला नहीं है, मसला कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। पर कम नाज़रीन, मैं ये समझ रहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब ने डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब से इस्तीफा लिया है। लेकिन उसामा जैद ने जब सवाल किया तो हाफिज साद रिजवी साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया कि उसने कहा है कि कोई हमने उससे इस्तीफा नहीं लिया है। उसने डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब के ऊपर उसको मशवरा भी दिया और उसको थोड़ा समझाने की भी कोशिश की, उसके हक में भी बात की। एक तो उसने कहा है कि भाई आप जब सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं तो जहां आपको फूल आते हैं वहां आप कांटों का भी इंतजार करें, तीर भी आपके ऊपर आ सकते हैं, तो आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। ये क्लियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से उसका इशारा था। बाद में वो ये भी कहता है कि जो सोशल मीडिया है तहरीक-ए-लब्बैक की, उसके ऊपर भी हाफिज साद रिजवी साहब ने उनको भी मशवरा दिया है कि यार किसी के मुंह से अगर कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो गया है तो उसको इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। बरकम नाज़रीन, वो क्लियर कर दिया। और हाफिज साद रिजवी साहब ने एंड में ये भी कहा है कि भाई अभी तक मेरे पास उसका इस्तीफा पहुंचा भी नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, कारकुनों को बदतमीजी के हवाले से सवाल किया गया तो हाफिज साद रिजवी साहब ने क्लियर कह दिया है कि मेरे कारकुन बदतमीज नहीं है। जब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे, हदूद से तजावज करेंगे, तो फिर जाहिर है किसी भी पार्टी के जो कारकुन होते हैं वो अपने लीडर का दफा करते हैं। तो खुल के सोशल मीडिया का दफा किया हाफिज साद रिजवी साहब ने। अब नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि जो कातलाना हमला हुआ और जो एक कारकुन शहीद हो गया वो किस जगह की खबर है। तो नाज़रीन, ये एक खबर है कराची की कि अफसोसनाक खबर है कि अमीर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जिला जनूबी कराची अलामा सुल्तान अहमद मदनी पर कातलाना हमला, नामालूम अफराद की फायरिंग से महफूज रहे, तहरीक-ए-लब्बैक का मुलजमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। अल्लाह का शुक्र है कि वो इस हमले में महफूज रहे। दूसरा, एक और तहरीक-ए-लब्बैक के यानी कि सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर से मंडी बहावलदीन जाते हुए तहरीक-ए-लब्बैक के 4 कारकुनान की गाड़ी को खतरनाक हादसा। तौकीर भाई नाज़िम मालियात यूसी 70 शकरयाल रावलपिंडी शहीद हो गए हैं और उनकी जो फैमिली है
वो ज़ख्मी हालत में है। 3 शख्स जो फैमिली के हैं ज़ख्मी है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे और जो भी ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिल अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये 2 खबरें हैं जो यकीनन तहरीक लबैक के लिए अफसोसनाक हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं मंडी बहावलदीन की। आप लोगों को मालूम है कि जो अल्लामा नईम चट्टा साहब कादरी साहब हैं, वो यानी कि उसकी कोई टसल चल रही थी मरज़ियों के साथ, कादियानियों के साथ। काफ़ी दिनों से ये वो चल रही थी। पहले भी वो गिरफ्तार हुए, अब फिर वो गिरफ्तार हो गए। तो उसकी जो गिरफ्तारी की वजह सामने आ रही है, तो उसका एक खिताब गिरफ्तारी की वजह आ रहा है कि जिस मिल मालकान के साथ उसका केस चल रहा था वो मरज़ई थे। तो FIR में उनका नामजद थे, लेकिन उनको मुतलका जो मंडी बहावलदीन के इंतजामिया है, पुलिस है, DPO है, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। और नईम चट्टा साहब उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई आप उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम मिल के बाद पहुंच जाएंगे। ये बयान वजह बना नईम चट्टा साहब की गिरफ्तारी का। तो उसको गिरफ्तार किया गया। फिर मंडी बहावलदीन में कारकुनों की तरफ से एहतजाज हुआ, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, कारकुन काफ़ी जख्मी भी हुए और काफ़ी को यानी कि गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब नाज़रीन, ये जो मंडी बहावलदीन की खबर है, इस 2 हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर खासकर चल रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, हालांकि वो हैं तहरीक लबैक के, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, तो तहरीक लबैक को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस टाइम यानी कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान का जितना भी माफिया है, वो तहरीक लबैक के खिलाफ है, तहरीक लबैक से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। तो तहरीक लबैक वाले कोई ऐसा वीक पॉइंट ना दें कि वो उसको बुनियाद बनाकर आगे तहरीक लबैक के लिए इलेक्शन में कोई मुश्किल हो, या उनको कालादम करार दिया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए। एक राय इन लोगों की पाई जाती है। दूसरे नंबर पे नाजरीन की जो इस राय को नहीं मानते, वो ये समझते हैं कि भाई देखो, जो तहरीक लबैक है वो अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी, कुछ भी हो जाएगा। अगर यकीनन मैं भी घर में बैठा हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया में हर आदमी घर में बैठे हुए हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यकीनन नाजरीन, आपका जब मकसद बहुत बड़ा होगा तो आपको कुर्बानी भी बहुत देनी पड़ेगी। पहले भी तहरीक लबैक ने के कारकुनों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, बड़ा जुल्म उनके ऊपर किया गया है। अगर हम इस चीज को देखें तो फलस्तीन हमारे नजरों के सामने एक जिंदा मिसाल है कि वो लोग अपने हक के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए वो कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो यकीनन ये मुसलमानों का इम्तिहान होता है, और इस इम्तिहान यानी कि जितना बड़ा मकसद होगा उतना बड़ा यानी कि आपके ऊपर इम्तिहान होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़ाया नहीं जाती। अगर कोई कारकुन शहीद हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, जेल में चला जाता है, तो शुक्र पढ़ना चाहिए उसको कि वो अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए वो ये चीज़ें कुर्बानियाँ दे रहा है। नहीं तो वैसे भी आदमी गली मोहल्ले में किसी के साथ कभी भी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें भी आदमी जेल में चला जाता है, रोड में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, तो ना आदमी मौत से बच सकता है, ना तकलीफों से बच सकता है। जो झगड़ा जेल में जाना है वो किसी टाइम किसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि एक खास मकसद के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। और ये हमारा ईमान की हद तक यकीन है कि पहले भी जिन लोगों ने तहरीक लबैक के साथ जुल्म किया, आज वो उसकी कीमत चुका रहे हैं, तो ये भी जो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वक्त आने पर ये भी अपनी जरूर, इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि ये कीमत चुकाएंगे। बाकी नाज़रीन, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनका एक पॉइंट तो है सही कि यार वो एक सेफ तरीके से चल रहे हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए कि तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी हो जाएगी। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जब इमरान खान के दौर के ऊपर जब पाबंदी की बातें हो रही थी, और वो जो एक उनके पास सुनहरी मौका था, एक माहौल बना हुआ था, पूरा मीडिया तहरीक लबैक के खिलाफ था, पूरे इंटरनेशनल मीडिया हो गया, और खासकर इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर था फलस्तीन का, फ्रांस का प्रेशर था, अच्छा यूरोपीय यूनियन का हो गया, शेख रशीद कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर रूस और सऊदीया का भी प्रेशर है। तो उस मुश्किल वक्त में जब अल्लाह की ज़ात ने तहरीक लबैक को निकाला, तो ये कोई मामूली चीज़ है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन खुशी की खबर ये है कि जो तहरीक लबैक की लीगल टीम है वकला की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहावलदीन पहुंच गई है, और उसने बहुत यकीन दहानी कराई है कि हम इनको
को सही कानूनी तरीके से देखेंगे और इंशाल्लाह इसको जितना जल्द हो सकेगा इसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।